नहीं तो अच्छा होते हुए 5 वोटों से हार गए ना, तो पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह पूछे राम कौन था। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ आपसे, 19 सीटें आई फिर भी आप 5 वोटों से हार गए, इसका जिम्मेवारी कौन को लेना चाहिए नहीं देनी चाहिए। और राजस्थान वही था जैसे पिछली बार मैं कह रहा हूँ ना, कागदाव को बांट रहा हूँ, हम कुछ वोटों से हार गए थे मेरे जब वो किया। अब के उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है, वो वही इंचार्ज का हो जाए। मुझे घोषणा करने को तैयार थे बाहर जयपुर के नेता, इसने विटो किया कि इसको प्रमुख मुझे मजबूत नहीं करना, मेरे से द्वेष होगा, राजनीतिक स्वार्थ होगा तेरा। पर पार्टी बड़ी है, पार्टी कोई उसमें न कैलाश बढ़ा है न सोनाराम बढ़ा है, आप समझ रहे हो ना। मैं उस सवाल का जवाब दे पाया नहीं पाया हूँ। आज नंबर 1 वही था, सारा वही कर रहा था। न यहाँ चल रही थी इसकी राजेंद्र गहलोत की, न जोगाराम की चल रही थी, न किसी की नहीं चल रही थी। आदूराम जी भी पूछो, वो भी कहते मैं क्या करूँ। जब आपने इस तरह से लिया है तो जिम्मेवारी होनी चाहिए उसकी। अगर उसको कुछ शर्म होगी, उसमें नैतिकता होगी तो करेगा, नहीं तो मुझे पता है वो करने वाला है नहीं। मैंने बताया ना कि बंदर को अगर उस तरह पकड़ा दो तो क्या होता है, वो स्थिति है। तो क्या आरटी को हराने में उनके हम करें? नहीं, हराने में नहीं, हराने में उनको प्रचार किया, वो किया, आए। पर जो होने के बाद में जिस तरह से उन्होंने संचालन किया, जैसे मेरे को नहीं बनने दिया, मुझे कोई स्वार्थ नहीं था, मैं MP रहा हूँ, MLA रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मेरी खुली किताब है, हरा में किसी कोई मैंने किया। उसको रोकना, कुछ उम्मीदवारों को जानबूझ के दिया। एक मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं 35 बार 37 से मैं लड़ना चाहता था, नहीं लड़ा। बाकी सीटें मैंने दी थी, उन्होंने आदूराम जी वगैरह ने, उन्होंने, और महेश चौहान साहब ने दी। मैंने कहा इस सीट को दो, क्योंकि मैं लड़ा था, इस आदमी को, फलाने आदमी को दो। सीट नहीं दी क्योंकि कर्नल ये मांग रहा है, वहां पर लड़ना चाहता था, ये किसी और को दी, वो 3 नंबर पर आ। मैंने आपने सवाल पूछा है, मैं इतनी घटिया राजनीति, इसलिए मुझे शब्द करने पड़ते। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहीं मेरे को तो होगा, पर पार्टी की कीमत पे अगर आप इतनी पद पे बैठे हो, ये तो मोदी लहर में जीत गए। हर टाइम जरूरी नहीं कि मोदी जी की लहर रहे। मोदी जी को तंग मत करो, उनको अपना बहुत हिंदुस्तान दूसरा लंबा चौड़ा है। आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह से पार्टी को अगर दूषण पहुंचाते हो, अगर मैं चुपचाप बैठूं तो मेरे के साथ मेरे में मॉरल करेज नहीं है, सही कहने की। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, आपके अनुभव के आधार पे कैलाश चौधरी जी मंत्री हैं और उनका अब तक के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना? ये तो लोगों से पूछो ना, गांव वाले से पूछो ना। आप नहीं, आपका अनुभव भी है सर, आप भी तो देख रहे हैं और आप रहे हैं केंद्र में। अब मैं अपनी को मैंने कहने वाला हूँ कि कह दिया, अब कैसी परफॉर्म रही है। अब ये तो आप लोगों से, आप तो रोज पत्रकार हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, आप खुद असेसमेंट करके मुझे बता देना क्या इसकी परफॉर्मेंस है कि नहीं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या बहते हैं, क्या बात करते हैं। कभी कभी भाषण दिया है किसान के, जो किसान ठीक आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये, न कभी उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र तोमर साहब ने कहा, ये कहता है कि ये तो सारे खालिस्तान के लोग आ गए, ये पाकिस्तानी बीच में गुंडे आ गए। अरे क्या बात, आप मेरे मंत्री होने के नाते आप इस तरह से भाषण देते हैं क्या? इसमें क्या सुनना चाहते हैं? सोनाराम जी, आपकी जो शिकायत है वो आप प्रदेश लेवल पे पहुंचाएंगे, अगर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, आगे भी जा सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ। सुनेंगे क्यों? मैंने पिछली बार कहा, जिन आदमियों ने नुकसान किया मेरे विधायक से मुझे हराने में, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं BJP का सिंबल लेके आया था, और जिन्होंने पहले भी किया, 2 बार MLA को हराया, और उनको फिर उनके अंदर आप बैठ करके, उनके घरों में बैठ करके, उनकी बोल करके आप यहाँ फैसले कर रहे हो। मैं कह दूंगा जरूर, बाकी करना उनके हाथ में। नहीं करता हूँ मैं, मेरी ड्यूटी में फेल होऊंगा। 2-3 साल निकलते आ जाएंगे तो पूछिए क्या क्या करना तो नहीं। मैं मोदी जी को भी जानता हूँ, उनसे भी मिल सकता हूँ, पर उसे क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। नड्डा साहब, ये तोमर साहब, अमित शाह जी, ये बैठे हैं ना, जो सतीश पूनिया जी, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल में कार्रवाई उसमें जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। सर, आपकी कार्रवाई, आपकी शिकायत पर अगर एक्शन नहीं होता है, आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर पार्टी उनके साथ, पहले जब वो कहते हैं, जब ब्रिज कैसे क्रॉस करेंगे, जब पहुंचेंगे बताएं कैसे क्रॉस करेंगे, वो तभी है।
सर मेरी ओर से अंतिम सवाल है, केवल मेरी ओर से। आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, जिला प्रमुख में और उप जिला प्रमुख में दोनों पार्टियों से क्रॉस वोटिंग हो रही है, तो राजनीति को, वर्तमान राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? अब ये जो क्रॉस वोटिंग देखो सब जगह हुई है, कोई राजस्थान में हुई है, सब जगह हुई है, पर क्रॉस वोटिंग को रोकना, मेरा तो मुखिया की बात कर रहा हूँ, क्रॉस वोट रोकना ही तो मैनेजमेंट की, मुखिया की होती है जो कंट्रोल कर रहा है उसका। अब जो होते हुए तो कोई किसी को ब्लेम तो लेना पड़ेगा। जब ठीक है पिछली बार इतनी सीटें थी होगी, अब आप पूरी मेजोरिटी आई हुई, आप एक वोट मैनेज नहीं कर सकते हो। हनुमान बेनीवाल जो आज साथ में है वो बिल्कुल मानते, मना नहीं करते, गए तो थे, नहीं करते तो उधर से दिल्ली जयपुर से नेताओं से हमारा वोट बना हुआ है, पहली बार वोट बनता है। आज बाड़मेर का, मैं भाजपा का आज 60-70 साल से वोट नहीं बना है, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए था। अब क्रॉस वोटिंग के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैनेजमेंट कैसा हुआ, वहाँ मैनेजमेंट भी फेल हुए मेरा। सर दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? अब ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो बड़ा मिक्स है। कुछ मांगे तो किसानों की बिल्कुल सही है और उन्होंने मान भी लिया है, अमेंडमेंट करने को तैयार है, चिट्ठी भी भेज दी है। तो मुझे जो पूरे 3 लॉ आए हैं उस लॉ में कुछ कमियां हैं और वो मान गए। अगर कमियां नहीं होती तो थोड़े अमेंडमेंट करते, थोड़े लेटर देते। तो मुझे उम्मीद है कि किसानों को भी बड़ा संयम से काम करना चाहिए और गाड़ियां रोक देंगे, बस बंद ये सड़कें रोक देंगे, ट्रेनें रोक देंगे, ये प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता है। तो कुछ किसानों से, और मेरी उम्मीद है कि जो वहाँ के नेतृत्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी बहुत, तो नरेंद्र तोमर जी बहुत, मैं उनके जानता हूँ, पर व्यक्तिगत बहुत संजीदा आदमी वो है। अमित शाह खुद उसमें गृह मंत्री होते हुए वो भी उसमें कूद पड़े हैं। तो उम्मीद है कि इसके अंदर वाया मीडिया निकाल करके जो किसानों के जैसे MSP है सही मान के लिख के दे रहे थे, इस तरह से उसमें अमेंडमेंट कुछ हो जाए तो उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ निपटारा, कुछ फैसला हो जाएगा। सर हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP की राजनीति के बारे में क्या कहते हैं? बाड़मेर में लगातार उन्होंने कुछ प्रदर्शन भी किया है, एक सीट जिला परिषद से जीती है, कुछ पंचायत समितियों में भी बहुत बड़ी जीती। बात होगी यार एक सीट। अब वो उसके बारे में अभी चल रहा है, वो भी आजकल BJP के खिलाफ कर रहे हैं कि वहाँ कोई धरना देंगे, लेके जाएंगे। वो जैसे बोलता कार्यशैली, मैं वो कार्यशैली अपना नहीं सकता हूँ, मैं अपना। सर पिछले दिनों हरीश चौधरी जी ने आपके ऊपर एक बयान दिया था कि यहाँ बाड़मेर में कोई भी अगर कर्नल सोनाराम के चौधरी के बारे में कोई गलत मैं कहेगा इस तो बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। ये तो व्यक्तिगत कोई किसी की तारीफ करता है, कोई खिलाफ करता है, ये चलता रहता है। ये तो थैंक यू। ओके सर, थैंक